बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक सेट थ्योरी। मेरा नाम मोहज़म अली। स्टार्ट करेंगे हम सेट थ्योरी। सेट थ्योरी जो है ये चैप्टर नंबर 2 है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में, जो कि कोर्स आउटलाइन है फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी स्टूडेंट्स। तो प्रीवियसली हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, दैट वाज प्रोपोजिशनल लॉजिक थ्योरी, और नया चैप्टर जो कि है सेट फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स। फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास 3 पोर्शंस हैं। 3 पोर्शंस में एक है सेट थ्योरी, फिर है फंक्शंस, और थर्ड वन इज़ रिलेशंस। तो स्टार्ट करेंगे हम सेट थ्योरी से। स्टार्ट करते हैं हम सेट। A set is an unordered collection of well-defined objects. The objects in a set are also called the elements or members of the set. A set is said to contain the elements. एक set जो है वो collection है well-defined objects की। well-defined objects की जो collection है उसको हम set कहते हैं, और ये collection unordered होगी। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका नाम हम एलिमेंट्स और मेंबर्स भी रख सकते हैं, और हम कहते हैं कि अ सेट इज सेट टू कंटेन इट्स एलिमेंट। एक सेट अपने एलिमेंट्स को कंटेन करता है। सम एग्जांपल्स, ए इज इक्वल टू 1 2 3। हम सेट को अल्फ़ाबेटिक के जो वर्ड्स हैं ए बी सी कैपिटल उनके साथ डिनोट करते हैं। तो ए सेट जो है वो इक्वल टू है 1 2 3 इज द सेट कंटेनिंग 1 and 2 and 3। ये एक सेट है जिसमें 1 2 और 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। सो 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नंबर 2 एग्जाम्पल इज 1 1 2 3 and 3 इज इक्वल टू 1 2 3। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेट में वो रिपीट नहीं हो सकते। रेपिटेशन इज इररेलेवेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट, कोई मेंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है वो रेपिटेशन नहीं है। हम 1 1 को एक ही दफ़ा 1 लिखेंगे और 3 को एक ही दफ़ा 3 लिखेंगे। एंड नंबर 3 एग्जांपल इज 1 2 3 इज इक्वल टू 3 2 1। सिंस सेट्स आर अनऑर्डर्ड, अभी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि सेट जो है ये अनऑर्डर्ड सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेट जो हैं 1 2 3 और 3 2 1 इनका ऑर्डर डिफरेंट है। इससे सेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 2 3 लिखा हो या 3 2 1 लिखा हो या 2 3 1 लिखा हो। दिस मीन्स के ये इक्वल सेट्स हैं, ये एक ही सेट है। नंबर 4 एग्जाम्पल इज V इज इक्वल टू A E I O U इज द सेट ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। Some more examples, phi is equal to empty is the empty set or set containing no elements. Empty set है एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। B is equal to B is singleton set, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको singleton set कहते हैं। Third example is the set of natural numbers 1 2 3 4 and so on. And next example is set of integers 0 1 2 3 so on, -1 -2 -3 so on. Set of rational numbers P over Q form, where P belongs to integers, Q belongs to integers, Q is not equal to 0 is the set of rational numbers. The set of real numbers जिसमें rational और irrational numbers होते हैं, और set of complex numbers A plus iota B, A B belongs to R and iota is equal to -1 का square root, set of complex numbers. Subset. The set A is said to be a subset of the set B if and only if every element of A is also an element of B, and B is said to be superset of A. सबसेट क्या है जी? एक सेट A है, अगर उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे सेट B में भी पड़े हों तो उसको हम A को कहेंगे कि ये सबसेट है B सेट का, और B सेट को कहेंगे कि ये सुपर सेट है A का। A के सारे एलिमेंट्स किस में है? B में। तो A सबसेट है B का। A का जो B के साथ रिश्ता है वो सबसेट का है, और B का जो A के साथ रिश्ता है वो सुपर सेट का है। ये साइन है हमारे पास, A इज अ सबसेट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B। ये साइन है सबसेट का।
और इसको हम पढ़ते हैं बी कंटेन्स ए, कि बी जो है वो ए सेट को कंटेन करता है। और हम इसको कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन बी, कि ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में भी हैं। और या हम इसको कहते हैं कि फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लॉयज एक्स बिलोंग्स टू बी, के सारे एलिमेंट सारे एक्स जो कि ए से बिलोंग करते हैं इम्प्लॉयज देन वो किस से बिलोंग करेंगे, बी से भी। तो इसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को, आपको पता है हमने जब पढ़ा था कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में एक से ज़्यादा प्रेडिकेट्स हों तो हम उनको कंडीशनल प्रपोजिशन से डिनोट करते हैं, लिखते हैं कंडीशनल प्रपोजिशन से हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो इसमें दो प्रेडिकेट्स थे, एक्स बिलोंग्स टू ए और दूसरा था एक्स बिलोंग्स टू बी। तो फॉर ऑल एक्स सारे वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं जो ए में हों, तो देन एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। एंड बी सुपरसेट ए मीन्स बी इज सुपरसेट ऑफ ए। एग्जाम्पल है लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, और बी है ए बी सी डी और सी है ए सी टी ई। तो देन ए इज सबसेट ऑफ बी एज ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हैं ए बी और सी, वो बी सेट में पड़े हुए हैं। तो ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि सी में है, ए में है ए बी सी और सी में बी एलिमेंट नहीं है, ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो सी में नहीं हैं, लिहाजा ये ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है। इसको हम जो है वो वेन डायग्राम पे से भी शो कर सकते हैं। वेन डायग्राम को हमने डिटेल से भी पढ़ना है। यहाँ पे एक छोटा सा है कि ये हमारे पास एक बी सेट है जो कि आपको जो है वो स्वीट कलर में नज़र आ रहा है, और ये बी सेट है, और ए सेट जो कि पर्पल कलर का है वो इस बी सेट के अंदर पड़ा हुआ है। इसका मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, बी के भी एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया जी। Equal sets, two sets A and B are equal if A means A is equal to B if and only if A and B have exactly the same elements. दो सेट्स हैं वो इक्वल होंगे अगर दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। इसको हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, A is equal to B if and only if A is a subset of B and B is a subset of A। इसका मतलब है कि A के सारे एलिमेंट्स B में हों और B के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो A में भी हों। इसको हम कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, if and only if A is equal to B, if and only if A is equal to B, if and only if for all X belongs to A, if and only if x belongs to b। कि a इक्वल टू b होगा अगर x के सारे एलिमेंट्स, x जो एलिमेंट्स हैं वो सारे a में हों और a के सारे एलिमेंट b में हों और b के सारे एलिमेंट जो हैं वो a में हों। तो b हमने जो है वो पिछले वाले में कि अगर a जो है वो सबसेट है b का, तो उसको हमने लिखा था फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लॉयज एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब था कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों। तो जब हम कहेंगे कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो उसको हम कहेंगे कि फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लॉयज एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक हो गया जी। तो देन बी के सारे एलिमेंट्स किस में चले जाएंगे, ए में। तो उसको हम जो है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ में लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए में हैं। इसको ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये जो अभी यहाँ पे हमने लिखा था कि x belongs to A implies x belongs to B, तो इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे हम लिखेंगे and for all x belongs to B और then x belongs to A। तो ये हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस में पढ़ा था कि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ जो है
if P then Q means P if and only if Q is logically equivalent to P implies Q and Q implies P के। ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल है if A is equal to A B C D and B is equal to A B C D then A is a subset of B, और यहाँ से हम देख सकते हैं B सबसेट है A का, सो A is equal to B। नोट है सिंपल सा कि एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का खाली सेट जो है वो होगा, और एक सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होगा। ठीक हो गया जी। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कहते हैं कि अगर ए बी का सबसेट हो लेकिन बी ए का सबसेट ना हो, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर ए बी का सबसेट हो लेकिन ए इक्वल टू बी ना हो, उसका यही मतलब है कि बी ए का सबसेट ना हो, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट 1 2 3 जो है ये प्रॉपर सबसेट है 1 2 3 4 5 का, क्योंकि 1 2 3 तो सबसेट है लेकिन 1 2 3 4 5 जो है वो सबसेट नहीं है। जब प्रॉपर सबसेट हो तो हम सबसेट के साथ ये साइन दोनों का आप डिफरेंट देख सकते हैं। ये जो नीचे वाला साइन है ये सिर्फ प्रॉपर सबसेट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। अगर सिंपल सबसेट की बात कर रहे हैं उसमें प्रॉपर सबसेट ना हो तो देन हम जो है वो ये साइन दूसरा यूज़ करेंगे जिसमें इक्वल भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि ए बी का सबसेट है, बी ए का भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है बी ए का सबसेट तो हम इक्वल का साइन उसके साथ सबसेट के साइन के साथ नहीं यूज़ करते। तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। कुछ क्वेश्चंस हैं जी। इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ 1 2 3, तो येस, क्योंकि खाली सेट जो है वो हर एक का सबसेट होता है। इज एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स सेट, इज एक्स सेट बिलोंग्स टू एक्स सेट, तो इसका आंसर है नो। ये एक्स सेट है, बिलोंग का मतलब है कि क्या ये एलिमेंट है इसका, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है। जैसा कि अगर हम जो है वो लिखें यहाँ पे कि इसको अगर हम एलिमेंट्स में लिखेंगे, ये ऊपर वाला जो ये सेट है 1 2 3, ये 1 2 3 जो सेट है इसमें अगर मैं लिखता हूँ, ये ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसमें मैं लिखता हूँ कि 2 एलिमेंट है, 2 जो है वो एलिमेंट है इस सेट का, तो मैं इसको लिखूँगा 2 बिलोंग्स टू 1 2 3। अगर 2 इसका एलिमेंट है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 सेट बिलोंग्स टू 1 2 3। ये सबसेट हो सकता है, 2 इज सबसेट हो, यहाँ पे सबसेट का साइन मैं यूज़ करूँगा। अगर बिलोंग्स टू लिखेंगे कि इसमें हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें हम सेट की बात नहीं कर रहे। ये 2 सेट नहीं है यहाँ पे, 2 एज अ एलिमेंट है यहाँ पे, तो 2 बिलोंग्स टू 1 2 3, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो ये यस था, ये ट्रू था। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के साथ है एक्स सेट बिलोंग्स टू एक्स सेट, तो ये इससे बिलोंग नहीं करता। ये बिलोंग कब करेगा, जब ये हमारे पास कुछ यूँ होता, ये यस कब होता, अगर ये इस तरह से गिवन होता तब ये बिलोंग करता था। अब ये एज अ एलिमेंट, वाइट ब्रैकेट्स ये एलिमेंट है और पर्पल ब्रैकेट्स सेट की जो हैं वो ब्रैकेट्स हैं, तब ये यस आता। अब ये यस है, लेकिन जो हमारे पास गिवन है वो सिंपल एक्स है, अब ये यस नहीं है। अगला है इज एक्स सेट इज सबसेट ऑफ एक्स सेट, तो ये यस है, ये सबसेट है। ठीक हो गया जी। मतलब अगर यहाँ पे ये जो 2 है इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ और फिर इसको मैं लिखता हूँ, तो अब ये बिलोंग नहीं आएगा, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कि ये सबसेट है। वो प्रॉपर सबसेट का साइन आप यूज़ कर लें या सिंपल जो जनरल एक है साइन वो यूज़ कर लें, तो ये यस है। नंबर 4 क्वेश्चन इज एक्स सेट बिलोंग्स टू एक्स, और एक्स ये सेट था एक्स और एक्स ब्रैकेट के साथ एलिमेंट है, तो ये यस है, क्योंकि अब ये देखिए रेड कलर एज अ एलिमेंट उस सेट में पड़ा हुआ है। सेट की जो ब्रैकेट्स हैं वो पर्पल कलर की हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं एक वाइट कलर का और एक रेड कलर और उसके दरमियान ब्रैकेट्स हैं, वो एज अ एलिमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एज अ एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, वो एज अ सेट, ये एज अ सेट नहीं है, तो ये एज अ एलिमेंट इस सेट में मौजूद है। तो ये इज
एक्स सेट सबसेट है तो ये सबसेट बनेगा, क्योंकि ये जो एक्स है इसको अगर हम एज ए सबसेट लिखें तो वो इसके बगैर जो है वो ब्रैकेट्स हम लगा लेंगे, तो ये हमारे पास इसका सबसेट होगा। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सेट की कुछ बेसिक डेफिनेशन, जिसमें सेट क्या होता है और सबसेट किसको कहते हैं, इक्वल सेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, वो हमने देखा। ठीक हो गया जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पावर सेट क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।